केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले टीटीवी दिनकरन। एनडीए में फिर शामिल हुई एएमएमके। तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी हैं गोयल। मुंबई में बन रहे बिहार भवन पर बवाल। मनसे ने निर्माण रोकने की दी चेतावनी। अपने राज्यों में ही करें बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक की अध्यक्षता। उत्तर प्रदेश को जन उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश। नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की। उपनल कर्मचारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती है। हम लोगों के लिए तय करते हैं और साथ ही साथ कर्मचारियों को समान वेतन, समान कार्यों के आधार पर वेतन बढ़ाया भी जाएगा। इसे जल्द लागू किया जाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और अनेक महापुरुषों ने, अनेक कार्यकर्ताओं ने, असंख्य कार्यकर्ताओं ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और इस क्रम को अब हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवा अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से और गति मिलेगी। हमारा संगठन का व्यापक रूप से विस्तार होगा, नीचे की इकाइयां और मजबूत होंगी। नितिन नवीन जी का 20 वर्षों से भी, 2 दशक से भी ज्यादा समय से सीधे सीधे जनता का अनुभव उनको है। निर्वाचन की प्रक्रिया से चुने जाने का अनुभव है, उसमें काम करने का अनुभव है, सरकारों में काम करने का अनुभव है। अनेक प्रदेशों में प्रभारी के नाते या अन्य जिम्मेदारियों के नाते, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते एक बड़ा अनुभव उनका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस अलर्ट पर है। हरिद्वार पुलिस ने हल्द्वानी से हरिद्वार आ रही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को चिड़ियापुर बॉर्डर पर रोक लिया। काफी घंटों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ज्योति रौतेला को रोके रखा, जिसके बाद वहां कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता भी जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल ज्योति रौतेला ने रुद्रपुर में किसान की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन देने की बात कही थी। पुलिस की कार्रवाई को कांग्रेस ने मनमानी बताया है। एक अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ एक ज्ञापन देने की बात करी कि हमको एक ज्ञापन देना है अमित शाह जी को, क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुपन जी ने, एक किसान थे, उन्होंने आत्महत्या करी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस प्रताड़ना से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हुए। और उसके बाद जिस तरीके से उस पर पूरा जो नीचे के जो अधिकारी थे उनको तो ट्रांसफ़र किया, निलंबित करा, लेकिन जो एसएसपी पे उन्होंने सवाल उठाया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पूरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी के नेतृत्व में सारे लोग डीजीपी से भी मिले थे, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, गिरधारी लाल साहू जो रेखा आर्य के पति, उन्होंने 25,000 में 20,000 में महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करी थी कि बिहार में 20-25,000 में महिलाएं मिल जाएंगी, और उस पर एफआईआर हम लोग नहीं करवा पाए थे। ये 2 सवालों को लेके हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और अभी परसों अमित शाह जी कल शाम को आ रहे हैं, परसों इस पर कुछ होता है, लेकिन आज 9 बजे से लेके हमको अभी तक बिठाया हुआ है। तो ये अफसोस की बात है इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश में आज महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन, जिनको हमारा रक्षक होना चाहिए, वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लोग अभी फेसबुक पे हमने लाइव देखा कि हमारे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी को चिड़ियापुर के पास, ये लाहड़पुर जो पुलिस चेक पोस्ट है, जो कोट द्वार से नहर आती है इसकी पटड़ी पे, यहाँ रोका हुआ है 9 बजे से। तो सब लोग कांग्रेस के साथ ही यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों ने यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछा कि भाई किस कारण से आप लोगों ने रोका है, क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कुछ हुई है। तो कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है और पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से इनको यहाँ रोका हुआ है और कांग्रेस के लोग सब आ गए हैं
और ये लोग कह रहे हैं कि इनको कहिए कि लिख के हमें देंगे कि हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो ये जो बड़ा निंदनीय है और पूरा कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं। अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष और उनकी हमारे यहाँ की उत्तराखंड की जो कांग्रेस की सहप्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है इनको। हरिद्वार में इनका होटल बुक है। कल इनकी मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन थे, गंगा आरती थी, इनको रोक रखा। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दीपम सेठ हरिद्वार पहुंचे और कई कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जैसा कि आप अवगत हैं, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का जो भ्रमण कार्यक्रम है उससे रिलेटेड व्यापक जो सुरक्षा संबंधित जो प्लानिंग है, जो हमारी आज ब्रीफिंग जो फोर्स यहाँ लगाई गई है उसकी ब्रीफिंग, उसका पूरा रिहर्सल, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम स्थलों का बहुत ही डिटेल्ड एक निरीक्षण भी किया गया है और जो भी ड्यूटीज यहाँ लगाई गई हैं ड्यूटियाँ उनकी ब्रीफिंग हुई है। और रिहर्सल के बाद आज हम लोग यहाँ पे फोर्स की डीब्रीफिंग के लिए भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई हैं उन पे हम लोग पूरी तरह जो है वो सभी अरेंजमेंट्स हम लोग पूरे कर लें और हम इस वीवीआईपी ड्यूटी का जो पूरा उनका भ्रमण कार्यक्रम है उसके लिए पूरी तरह उत्तराखंड पुलिस तैयार है। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोकने और उनके शिष्यों के साथ कथित मारपीट के बाद विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हरिद्वार में शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस नेता और समर्थकों में अपना मुंडन करवाया। वहीं उन्होंने शंकराचार्य और उनके ब्रह्मचारियों के साथ की गई मारपीट को निंदनीय बताया। साथ ही प्रयागराज प्रशासन से माफी मांगने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहिला ने रुड़की में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था को परखा गया। औचक निरीक्षण की भनक लगते ही नगर निगम कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कहीं अलाव सुलगते दिखाई दिए तो कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हड़बड़ी नजर आई। हालांकि राज्य मंत्री निगम की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आए। की तरफ से राज्य मंत्री जी के साथ में, रोहिला जी के साथ में, तो शीतलहर की जो प्रकोप हो रखा है तो हम जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो लावा जल रहा है उसका हम नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो शीतलहर का है तो हमने कंबल का वितरण किया है सबने। पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर चल रही है। शीतलहर के प्रकोप में मनुष्य हानि ना हो, पशु हानि ना हो, लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हीं व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की, जिसमें सचिव स्तर के सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलाधिकारी और सभी प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था। जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी के अनुरूप प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का, सभी क्षेत्रों का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। उन नोडल अधिकारियों के अंतर्गत वहाँ यदि कोई रास्ता बंद है, बर्फबारी है, तो उसे रोकने के उपाय तुरंत किए जाए, दवाई की व्यवस्था तुरंत की जाए, अलावा लगाए जाए, कंबल यदि किसी पे कोई ठंड से दिक्कत है तो उसे रखा जाए। सभी रेन बसेरे चुस्त दुरुस्त हों, वहाँ पे गर्म पानी सब जो। उत्तराखंड के खटीमा शहर के एक बड़े व्यवसायी जशोधर भट्ट का शव संदिग्ध अवस्था में सुजिया नाले के किनारे बांस के पेड़ों के बीच अटका हुआ पाया गया। उनकी कनपट्टी के पास गोली लगी थी। घटनास्थल पर व्यवसायी की लाइसेंसी रिवॉल्वर और सुसाइड नोट मिलने से उनकी आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने की सूचना से खटीमा में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में एसआई सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के शिनाख्त हुई है इनकी। ये पंजाबाग निवासी है करके, जसोदर के भट्ट जी इनका नाम है। और सुसाइड केस है शायद।
ये इसकी कार्रवाई एसआई सर जो भी है शासन प्रशासन कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज़।